फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम जो कार्बोहाइड्रेट्स है सेकंड चैप्टर वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है। कैसे बनते हैं? इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सनलाइट, क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। ठीक है, CO2 प्लस H2O क्या बनाता है हमारे पास? C6H12O6 एंड 6O2 क्या बनाता है हमारे पास? ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या कार्बोहाइड्रेट है? अब इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को आज हम डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें सिंपल डायरेक्ट, कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर पॉलीएल्डिहाइड or a polyhydroxyketone or a substance that will give rise to such compound on hydrolysis। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो वो क्या बताएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा या फिर क्या देगा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये क्या देगा? ग्लूकोज के केस में देगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किसके केस में देगा? फ्रक्टोज के केस में ये हमें कंपाउंड देगा। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस करवाने पे। तो ये हमारे पास क्या होगी? मॉडर्न डेफिनेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं और ए नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं इन देयर मॉलिक्यूल। अगर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर दिखाऊं, कौन सा देख सकते हैं आप लोग? यस, दिस इज आवर ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। इसमें बहुत सारे कितने पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, 1 2 3 4 5। इसमें OH ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये क्या हमारे पास? एल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा हमें ये कंपाउंड। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे इसके मॉलिक्यूल्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स को आज की टर्म में हम क्या बोलते हैं? सैकराइड्स भी बोलते हैं। It also pointed out that carbohydrate or saccharide contain at least one chiral carbon। chiral carbon तो होता ही होता है। अगर आपने chiral carbon नहीं देखे तो मेरी जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उसमें chiral carbon ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड कायरलिसिटी में, तो आप मेरा वहां से जाके देख लीजिए। बाकी मैं अगर आपको chiral carbon है तो वो भी बता देती हूँ। chiral carbon वो होते हैं जिसके जो सारे के सारे ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है? Cl है। तो एक ऐसा कार्बन जिनके चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, तो उसको बोलते हैं कायरलिसिटी। अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए तो क्या है? दो डिवाइड में, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर जैसे होंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, केन शुगर, जो कि क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं और स्वीट टेस्ट होगा। नॉन शुगर स्टार्च, सेलुलोज, ये इनसोल्यूबल होंगे और टेस्टलेस होंगे। ठीक है, तो हमने देखा किस किस में डिवाइड है? शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर वाटर सोल्यूबल होंगे, टेस्टी इन नेचर होंगे, शुगरी, और नॉन शुगर है वो वाटर इनसोल्यूबल होंगे और टेस्टलेस होंगे। अब आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। ठीक है, तो मोनोसैकराइड इसमें क्या होता है? देयर इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। अब ये क्या हमारे पास बिल्कुल ही क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो कि आगे फर्दर टूट नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई माला है। ठीक है, तो माला का कोई एक मोती, ठीक है, माला का एक मोती, ठीक है, जो आके नहीं टूट सकता, उसको बोलेंगे हम मोनोसेकेराइड। में एग्जांपल देके बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई माला है तो उसका एक मोती मोनोसेकेराइड होगा। ठीक है, अगर उसके 2 से 10 मोती होंगे तो उसको बोलेंगे ओलीसेकेराइड। और पूरी की पूरी माला को क्या बोल सकते हैं? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप को एल्डोज बोलेंगे, और जो जिसके पास कीटो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? कीटोज बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ मोनोऑक्साइड कंटेन 3 to 8 कार्बन एटम होते हैं। इसके पास कितने? 3 से 8 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, मे बी डिवाइडेड इनटू सब फर्दर। ठीक है, तो ये एल्डोज और कीटोजिस हैं। ठीक है, ग्लिसरीन, एल्डिहाइड, एर्थरोज, हाइड्रोज, ये हम आगे पढ़ते रहेंगे लेक्चर में। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो कि कैन नॉट बी फर्दर hydrolyzed. Oligosaccharide, these are the carbohydrates which can be furtherized into 2 to 9 molecule, generally hexoses। ये जनरली 2 से 9 तक मोलिक्यूल। मान लो कि हमारे पास क्या है? माला है मोतियों की, उसमें हम क्या करेंगे? 2 से 9 मोती अलग अलग छांट सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे ओलिगोसैकराइड। बट जो एक मोती होगा जो आगे टूट ही नहीं सकता, उसके क्या और मोती बनेंगे? तो उसको बोलेंगे मोनो। अगर 2 से 9 मोती बन रहे तो ओलिगोसैकराइड। इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं, डाइसैकराइड, मतलब अगर 2 हमारे पास किससे बने होंगे? शुगर से। ठीक है, देयर आर आल्सो रेफर टू डाइट्राइस एंड टेट्रासैकराइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स। डाइसैकराइड में क्या होगा? अगर 2 मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं तो उसको डाइसैकराइड, ट्राई में 3 और टेट्रा में 4। पॉली में क्या होगा? बहुत ज्यादा नंबर ऑफ
लार्ज मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल देंगे। ये एन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे स्टार्च हो गया और सेलुलोज हो गया। अब हमने क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फेलिंग सोल्यूशन और टोलन रिएजेंट, ये दो होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, दो टाइप के सेक्राइड डिवाइड है। ठीक है, सेक्राइड्स क्या होते हैं, सुक्रोज सच एज डू नॉट रिड्यूस फॉलिंग, और टोलेंस रिएजेंट को बोलेंगे नॉन सेक्राइड। जो कि क्या करेंगे, फेलिंग सोल्यूशन और टोलन रिएजेंट को टेस्ट पॉजिटिव देंगे, वो तो होता है रिड्यूसिंग, और जो नेगेटिव टेस्ट देंगे फोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट एंड टोलेंस रिएजेंट, उनको बोलेंगे नॉन सेक्राइड, नॉन रिड्यूसिंग सेक्राइड। ठीक है, इनकी IUPAC में कुछ भी नहीं है। और एक IUPAC में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनके पास क्या होता है, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। ठीक है, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अगर मैं इसका बनाऊं, 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, डाईहाइड्रोक्सी है। 2 और 3 पे क्या है हमारे पास, डाईहाइड्रोक्सी है। ये हमारे पास क्या 1 2 3 2 3 पे क्या डाईहाइड्रोक्सी है, और ये पूरे का पूरा क्या है, प्रोपेनल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नेमिंग दे सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और सीधा हम नेक्स्ट क्लास में मोनोसेक्राइड से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।